Good morning, students. Today we will discuss about the topic introduction, objective, scope, and subject air and noise pollution and control. BTech 5th सेम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदूषण किसकी वजह से होता है, कौन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉल्यूटेंट को हम देखते हैं, समझते हैं। पॉल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इन इज कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय ह्यूमन एक्टिविटी टू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेंट एक सब्सटेंस है जो पॉल्यूशन का कारण बनता है। पॉल्यूशन जो होता है एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो भी सब्सटेंस ऐड होते हैं वो सब पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। व्हेन दीज सब्सटेंस आर नॉट रिमूव्ड, जब इन सब्सटेंस को रिमूव नहीं किया जाता, एसिमिलेटेड और डिकम्पोज्ड बाय द नेचर, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स कॉजेज पॉल्यूशंस। तो इन्हीं पॉल्यूटेंट्स की वजह से, मतलब ये ना तो इनको डिकम्पोज किया जाता ना इनको हटाया जाता, तो ये एक्यूमुलेशन, इनके एक्यूमुलेशन से जो पॉल्यूशन है वो क्रिएट होता है। ए पॉल्यूटेंट में इंक्लूड एनी एक्टिविटी, साउंड, केमिकल, जियोकेमिकल, डस्ट सब्सटेंसेस, बायोटिक कंपोनेंट और प्रोडक्ट, फिजिकल फैक्टर, लाइट, हीट एट्सेट्रा that is released into the environment in such a concentration that may have harmful or unpleasant effects. Pollutant is also defined as any liquid, solid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. तो पोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी सब्सटेंस, ये जो पॉल्यूटेंट है ये हो सकते हैं। तो इनकी कुछ मात्रा उपस्थित होती है, तो एनवायरनमेंट में इनकी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा से भी जो भी खतरा होता है, जो भी इंजरी हमको होती है, जो भी हमको परेशानी होती है, वो सब किस में आता है? पॉल्यूशन में आता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पॉल्यूशन के जो सोर्स है उनको मेनली दो भागों में बांटा गया है, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में हम बात करें तो द पॉल्यूटेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नेचुरल क्लाइमेट्स, ओरिजिनेट फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेट। ये थोड़ा यहाँ पे ये क्लाइमेट ये है CLIMATE, ठीक है। एंड प्रोसेसेस सच एज वोल्केनिक एरप्शन, रिलीज गैसेज एंड as earthquake, forest fire, dust storm, desert sites and pollens, spores and bacteria, decay of organic matter etc. तो नेचुरल सोर्सेज मतलब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के जो सोर्सेज होते हैं, प्रकृति के द्वारा जो सोर्सेज होते हैं उनको हम नेचुरल सोर्सेज, मतलब प्रकृति से जो भी प्रदूषण क्रिएट होते हैं उन सबको नेचुरल सोर्सेज में हम रखते हैं। दूसरी बात, हम मैन मेड आर्टिफिशियल की बात करें तो द पॉल्यूशन ओरिजिनेट्स ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ मैन। एंथ्रोपोगेनिक सोर्सेज कवर ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज सिंस मैन एंड एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू मल्टीपल एक्टिविटीज़ फॉर हिज कम्फर्ट एंड एन्जॉयमेंट। कि मनुष्य अपने सुख सुविधाओं के लिए, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो भी, मतलब अपन को आराम देने के लिए जिन भी साधनों का उपयोग करता है, जिन भी युक्तियों का उपयोग करता है, जैसे मोटर व्हीकल अपन ले सकते हैं, घर में हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो सब किस में आता है? मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियली जो भी होता है वो मैन मेड में आता है। अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। प्रदूषकों को हम आगे किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं? तो
पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पोल्यूटेंट्स को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। वेस्ट ऑन द फॉर्म दे एग्जिट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी में हम बात करते हैं दिस सब्सटेंस एट डायरेक्टली फ्रॉम एन आइडेंटिफिएबल सोर्सेज। दिस सब्सटेंस एग्जिट एज सच इन द एनवायरनमेंट। ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट में हमको मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं दीज आर द पोल्यूटेंट्स डेरिव्ड बाय द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द एनवायरनमेंट। कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है इनसे रिएक्शन करने के बाद, प्राइमरी पोल्यूटेंट से रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का निर्माण होता है। एनवायरनमेंट में ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का निर्माण होता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या इसकी तरह रिएक्ट करता है। पेन इज़ ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। हम नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिग्रेडेबिलिटी। Biodegradable pollutants, they are food waste, domestic sewage, etc. These waste can decompose by the microorganism under natural conditions. However, accumulation in larger quantities may create pollution problems. Second one हम देखते हैं non degradable pollutants. These pollutants are iron, mercury, aluminium, phenolic compounds, etc. These substances either do not degrade or degrade at very slow rate. These pollutants are harmful even at ever low concentration. These pollutants accumulate in the environment and often biologically magnified as they enter food chain and biochemical cycle. Next, based on their existence, quantitative pollutants, these are the substances that normally occurring in the environment and acquire the status of pollutant when their concentration increased due to the activities of man. Example, carbon dioxide. Qualitative pollutants में हम देखते हैं these are the substances which do not occur in nature but are added due to the unmindful activities of man. Example, pesticide. Next, principal pollutants. Various pollutants which cause environmental pollutions are, अब environment pollution का जो कारण बनते हैं उन प्रदूषकों के बारे में हम पढ़ते हैं। डिकम्पोजिटेड मैटर जैसे डस्ट है, स्मोक है, सूत, ग्रिट, तार, एट्सेट्रा। गैसों में हम बात करें तो जो गैसेस फॉर्म में है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन, अमोनिया, एट्सेट्रा। केमिकल कंपाउंड्स की हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, एल्डिहाइड, डिटर्जेंट्स, फास्जिन, एट्सेट्रा। एसिड ड्रॉपलेट की हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एट्सेट्रा। मेटल्स की हम बात करें तो आयरन, जिंक, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मर्क्यूरी, एट्सेट्रा। एग्रोकेमिकल्स की हम बात करें जो पॉइजन जो होते हैं उनकी हम बात करें तो पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एट्सेट्रा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हम बात करें तो एसिटिक एसिड, बेंजीन, ईथर, टोलुइन, बेंजोपायरिन, एट्सेट्रा। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स की हम बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एट्सेट्रा। फर्टिलाइज़र्स की हम बात करें जो भी हम खाद उर्वरक हम काम में लेते हैं उनकी हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एट्सेट्रा। सीवेज वेस्ट, नॉइज़ एंड हीट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्गन 41, एट्सेट्रा। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन। अब जो पर्यावरण में पॉल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो हम एक एक देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, फिर एक एक के बारे में। बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मीडियम इन विच इट इज़ एडेड और अकर्स। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड सॉइल पॉल्यूशन। Pollution can also be classified on the basis of the individual pollution. They are sewage pollution, noise pollution,
metal pollution, oil pollution, population pollution, biological pollution, thermal pollution, radioactive pollution, pesticide pollution, marine pollution, industrial pollution. डियर स्टूडेंट्स, आज जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली होता क्या है पोल्यूशन, किसकी वजह से होता है, जो प्रदूषक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।